अस्सलाम वालेकुम। पहचान टीवी के दोस्तों को बहुत-बहुत सलाम पहुँचे। जैसा आपने इन वीडियोज़ में देखा कि बिल्कुल हेल्दी यंग बच्चे, यंग औरतें, उनके साथ ये मसाइल हैं। बहुत देर तक ऑफ़िस में बैठना, उसके अलावा लैपटॉप पे बैठना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना या फिर जो PS4 पे बैठे रहना बच्चों का, आम सी चीज़ें हैं, हम हेल्दी हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके बाद जो है लेकिन क्या होता है, दूसरे दिन हमें ऐसा महसूस होता है या कुछ अरसे के बाद जो है हमारी गर्दन में दर्द है, हमारे हाथों में दर्द है, हम सोचते हैं हमें कोई बड़ी-बड़ी बीमारी हो गई। इसी तरह से जो औरतें सारा दिन खड़े होके काम करती हैं और उसके बाद सुबह जब सो के उठती हैं, उनकी एड़ियों में दर्द होता है, उनके पैरों में, पिंडलियों में दर्द होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे गलत पोज़ीशन में खड़े होने की वजह से हमें जो है वो महसूस होती हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक ये है कि पोस्चर है क्या? पोस्चर उस पोज़ीशन को कहते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरा दिन होल्ड करते हैं। जब हम बैठे हों, सीधे लेटे हों, तो वो हमारा स्टैटिक पोस्चर कहलाता है, यानी वो पोज़ीशन जिसमें हम हरकत नहीं कर रहे। एक हमारा कहलाता है डायनामिक पोस्चर। डायनामिक पोस्चर का मतलब है जब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस वक़्त हमारा जो पोस्चर है वो हमारा डायनामिक पोस्चर है। ग़र्ज़ के जब हमारा स्टैटिक पोस्चर है उसको भी हमें मेंटेन करना है और जो हमारा डायनामिक पोस्चर है उसकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। वो सही पोज़ीशंस आपने अपनानी है जिसकी वज़ह से आपको दिन भर दर्द ना हो। अब हम बात करते हैं जैसे ऑफ़िस में बहुत देर बैठना, लैपटॉप पे, टेलीफ़ोन पे या फिर टीवी देखने में बहुत देर तक बैठना। आपने इसका सबसे अहम तरीका ये है कि जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो कोई भी चीज़ आपने अपने आई लेवल पे रख के करनी है। टेलीफ़ोन अगर आपने लेना है तो टेलीफ़ोन को आपने इस तरह उठाना है और लैपटॉप भी आपने हाई लेवल पे रखना है। दूसरा ये, अगर आप ऑफिस में हैं या फिर आपके घर में भी कुछ ऐसी अरेंजमेंट है कि आपने अपना कोई सामान ऐसे मुड़ के उठाना है, बिल्कुल नहीं। आपने इस तरह नहीं मुड़ना। जैसे ही आपने कोई चीज़ उठानी है या अगर आपका ऑफिस का वर्क है, आपने अपनी पूरी बॉडी को ऐसे टर्न करना है और बॉडी जब आपकी टर्न होगी तो आपने इस तरह से चीज़ को पिक करना है। इसलिए जब कभी भी आपने कोई चीज़ उठानी है, फुल बॉडी आपकी मूव होनी चाहिए। ना से ये एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को, कंधे आपके इससे महफूज रखें, आपकी गर्दन महफूज रहेगी। इस तरह से आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। और दूसरी चीज़, लैपटॉप पे टाइपिंग करें, हर चीज़ को आप ऊँचा कर दें ताकि वो आपके आई लेवल तक रखें। टेलीफ़ोन आपने अगर आपके पास सपोज़ कोई ऐसा टेबल उस वक़्त मौजूद नहीं है तो आपने पिलो या कोई ऐसी चीज़ रखी और अपने हाथ पे इस तरह से फ़ोन को पकड़ा। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी गर्दन, कंधे और अपने शोल्डर्स को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। अब रही बात कमर के दर्द की, ऐसा होता है कि बहुत देर तक आपने बैठना है। जब आप बैठें तो उस वक़्त आपकी कमर को फुल सपोर्ट होनी चाहिए। जो भी कुर्सी आपने, ये पीछे कमर आपकी सपोर्टेड चेयर, और इसके अलावा अगर आपकी कमर में दर्द है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है तो इस तरह का एक कुशन आपने लेना है और ये कुशन आपने कमर पे इस तरह से, यहाँ पे देखें, इस जगह पीछे रखना है। ये वो हिस्सा है जिसको आपने सपोर्ट देनी है कुर्सी के पीछे। ये जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो यहाँ पर ये मेरी कमर के पीछे इसकी सपोर्ट है। तो हमारी कमर में जो कर्व है उसके अंदर, उस पर ये तकिया आपका पतला सा कुशन रखा होना आता है और उसके साथ आप जितनी देर चाहें आप काम कर सकती हैं। आप काम कर सकते हैं, चाहे आपका ऑफिस का वर्क है या वो स्टूडेंट जो कि बहुत देर तक पढ़ रहे हैं। और आजकल तो ज़ाहिर है एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें अपना स्टडी के लिए काफ़ी टाइम जो है वो लैपटॉप पे या फिर हमें जो है किसी भी तरह की इस तरह की पोजीशंस में यूट्यूब वगैरह पे देखने के लिए जो है हमें बैठना पड़ता है। तो कोशिश यही करें कि जब भी बैठें कमर के पीछे आपकी सपोर्ट इस तरह हो। और लेटने के लिए बिस्तर है, सिर्फ बिस्तर पे बैठ के भी आपने यूं करके बैठ के आप सोच रहे हैं कि हम बैठ के बिस्तर पे काम करें, ये बिल्कुल इंतहाई गलत तरीका है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब हम बिस्तर पे बैठे होते हैं हमारी स्पाइन यूं करके टेढ़ी होना शुरू हो जाती है और हमारी इस कमर में गैप आता है, जिस गैप को पूरा करने के लिए आपने इस गद्दे को यहाँ रखना है। ये हो गया सेकंड तरीका जिससे आपने अपनी कमर को बचाना है। और थर्ड जो है आपकी, और जो भी फीमेल्स हैं घर में काम करती हैं और उनको बहुत देर खड़े होकर काम नहीं करना, आपने 10-15 मिनट के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करना है। उसके अलावा जब आप पैर में कोई भी शूज पहने तो वो ऊंची, मतलब प्लेटफॉर्म हील होनी चाहिए जो कि हाई आर्च यानी आपकी पैर को सपोर्ट करे। तो कोशिश ये करें कि आपने जूता वो कभी भी बिल्कुल पतले सोल वाली चप्पल आपने नहीं पहनी। ऐसे कैंची अंगूठा जिसमें आता है वो चप्पल
चप्पल नहीं पहनी, हमेशा वो चप्पल पहने जो पैर को ऐसे फुली ग्रिप करे और जो फुल सपोर्ट करे। ये जूते का इस्तेमाल आपके घर के कामों के लिए भी रखना है। नंगे पाँव जो है वो आपने कारपेट पे नहीं चलना, नंगे पाँव घर के काम नहीं करना। बेशक आप घर में घर का जूता रखें जो साफ हो, बाहर जाने में इस्तेमाल ना हो, लेकिन घर में नंगे पैर कोई काम ना करें, वरना आपको एड़ियों का दर्द सुबह उठ के महसूस होगा। ये वो पोजीशंस हो गई जिसको आपने स्टैटिक पोजीशन में अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। दूसरा, अगर कभी भी आपने जो है वो बैठे हुए, आप कभी खड़े हैं, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन है या चल, तो आपने कभी यूं आगे होके ऐसे हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे झुक के आगे की तरफ नहीं खड़े होना। बाज दफा हम इस तरह से कमर झुका के बैठ जाते हैं, तो उससे हमारी एक साइड की डिस्क जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है, एक साइड के ज्वाइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है, हमें कमर का दर्द, शैटिक पेन भी इस वजह से हो सकता है। तो कोशिश करें कि यूं करके एक साइड पे ना बैठे, जब भी बैठे बिल्कुल सेंटर में होके बैक सपोर्ट के साथ बैठे। ये इसके अलावा जब कभी आप चेयर पे बैठते हैं तो आपको अपने पैर ऐसे सामने नजर आने चाहिए, ऐसा ना हो बाज़ दफा हम पैर यूं नीचे कुर्सी के करके बैठते हैं। ये इंतहाई गलत तरीका है जिससे हमारे घुटने के जोड़ पे, हमारे हिप जॉइंट पे फर्क पड़ता है। कोशिश ये करें जब भी आप बैठे आपके पाँव आपको सामने की तरफ नजर आने चाहिए। और उसके अलावा जब भी आप बैठे हमेशा जो है एक फर्म सरफेस पे बैठे। बहुत हार्ड कुर्सी पे बैठेंगे तो भी आपकी टेल बोन के ऊपर प्रेशर आएगा और आपके दर्द होगा। जब भी बैठें सॉफ्ट कुशन, इतना सॉफ्ट नहीं, कुशन वाली जो है वो फोम का एक फर्म प्रेशर जिस पे आ सके, इस तरह की आपने चेयर का इस्तेमाल करना है। बहुत नरम सोफा नहीं जिससे आपकी कमर नीचे झुक जाएगी और आपके हिप जॉइंट पे प्रेशर आएगा। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ये छोटी सी जिसकी वजह से जो है वो आप अपने बड़े बड़ी तकलीफों से बच सकते हैं। गलत पोजीशन में बैठने की वजह से आपके एक साइड के ज्वाइंट घिस जाते हैं, एक साइड के लिगामेंट्स जो है उनके ऊपर प्रेशर आता है, उस साइड के मसल्स, एक साइड के मसल छोटे हो जाते हैं, एक साइड के मसल जो है वो लेंथनिंग होती जाती है उनकी, और इस तरह डिसबैलेंस हो जाता है मसल्स में और आपको बड़े बड़े जो है वो दर्द के और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी सी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं आप अपने घर में अप्लाई करके देखें। और 90% केसेस में मैकेनिकल पेन, इस पेन को कहते हैं वो पेन जो गलत बैठने की वजह से, गलत लेटने की वजह से, गलत फर्नीचर के इस्तेमाल की वजह से होता है, ये मैकेनिकल पेन कहलाता है। और इसमें अगर आप अपना पोस्चर, अपना फर्नीचर सही कर लें तो आपको किसी भी MRI, CT स्कैन या फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप काफी हद तक इस दर्द से निजात हासिल करेंगे। और अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, यही जो दर्द है ये कन्वर्ट हो जाता है सिवियर किस्म की पैथोलॉजीज में, फिर यहाँ तक कि आपको सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और अगर फिर भी आपको दिमाग में, दिल में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसे सवालात हैं तो बेशक आप पहचान टीवी के पेज पे हमें जो है वो अपने कमेंट्स, अपने सवाल, अपनी क्यूरीज, और अगर आप चाहें तो आप अपने रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं और हम उस पर आपको मशवरा देंगे। हमारी पूरी टीम, हमारी पहचान टीवी की टीम यहाँ मौजूद है आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कीप मूविंग, हमेशा जो है चलते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और पहचान टीवी पे हमें शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इससे फायदा उठा सके और हमें दुआओं में याद रखें। अगले नेक्स्ट सेशन में हम आगे आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कमर का दर्द किस वजह से होता है और उसमें हम किस तरह से कमर के दर्द से जो है बच सकते हैं। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगले टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।